क्या होता है जब सेंटा क्रिसमस से एक दिन पहले ही किडनैप हो जाते हैं? क्या सेंटा क्रिसमस की रात को बच्चों को गिफ्ट दे पाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है। जैक के अकॉर्डिंग सभी बच्चों को गिफ्ट सेंटा नहीं देते बल्कि उनके पेरेंट्स देते हैं, क्योंकि वो मैजिक पर नहीं लॉजिक पर यकीन करता है। तब जैक घर में छुपे हुए उन गिफ्ट को ढूंढ लेता है जिन्हें उनके पेरेंट्स ने छुपा कर रखा था, और अपने साथ के बच्चों को बताता है कि उन्हें सेंटा गिफ्ट नहीं देते बल्कि उनके पेरेंट्स देते हैं। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होकर 30 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जैक को देखते हैं। जैक अब बड़ा हो चुका है और ये एक हैकर है और ये एक कंपनी को हैक करने का काम कर रहा है, और जैक कंपनी को बड़ी आसानी से हैक करके रिकॉर्ड को हासिल कर लेता है। फिर अगले सीन में हम सेंटा को देखते हैं जिनका नाम निक है और उनका बॉडी गार्ड कैल है। ये एक मॉल में बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं। ये लोग बच्चों को गिफ्ट बांटने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। तब हम देखते हैं कि निक सच में एक सेंटा क्लॉज है और वो अपने रथ पर बैठकर आसमान में जाते हैं, और वहाँ से ये लोग एक पोर्टल को खोलते हैं और तब ये लोग अपने घर आ जाते हैं, जो कि दुनिया के नॉर्थ पोल में था। ये इनका हेडक्वार्टर होता है, और यहीं पर हम एक क्लॉक को देखते हैं जो बताती है कि कल क्रिसमस है और सेंटा को सभी बच्चों को गिफ्ट बांटने जाना है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि निक का बॉडी गार्ड कैल रिजाइन करने वाला है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बच्चे अब सेंटा पर बिलीव नहीं करते बल्कि सेंटा को एक मजाक समझते हैं, इसीलिए वो अपने पद से रिजाइन कर रहा है और ये उसका लास्ट क्रिसमस है जिसमें वो सेंटा का साथ दे रहा है। तब निक कैल को समझाते हैं कि वो इन बातों पर ध्यान ना दे, लेकिन कैल नहीं मानता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक हैकिंग के द्वारा सेंटा की लोकेशन का पता लगा लेता है। तब कुछ लोग सेंटा के हेडक्वार्टर में चोरी छुपे घुस आते हैं और सेंटा को किडनैप कर लेते हैं। तब कैल उनके पीछे भागता है लेकिन नाकाम रहता है। फिर हम देखते हैं कि सेंटा अकेले नहीं होते, उनकी पूरी टीम होती है जो सेंटा को ट्रैक करने में लग जाती है। तब उन्हें जैक के बारे में पता चलता है, क्योंकि उसी ने नॉर्थ पोल की लोकेशन को ट्रैक किया था। तब ये लोग जैक को उठाकर अपने हेडक्वार्टर ले आते हैं। तब जैक देखता है कि यहाँ पर कुछ चीजें अजीब हैं। तब वो काफी शॉक हो जाता है। कैल उससे पूछता है कि सेंटा कहाँ है। तब जैक कुछ नहीं बताता। तब मर्सी जैक को टॉर्चर करता है। तब जैक बताता है कि एक आदमी ने उसे ये लोकेशन ट्रैक करने के लिए पैसे दिए थे और ये पूरी डील ऑनलाइन हुई थी, लेकिन जैक उन्हें बताता है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन उन लोगों को दी है वो उसके द्वारा उन लोगों को ट्रैक कर सकता है, क्योंकि जैक ने उसमें एक ट्रैकर लगा दिया था। तब जैक के अंदर भी जोई एक ट्रैकर फिट कर देती है ताकि जैक कहीं भाग ना सके। फिर हम सेंटा को देखते हैं जिन्हें ग्रीला नाम की एक बीच ने किडनैप किया होता है। ग्रीला कहती है कि दुनिया एक मैस है जिसे अब वो ठीक करेगी, और हम देखते हैं कि ग्रीला सेंटा की पावर को उनसे खींच रही होती है ताकि वो दुनिया को सबक सिखा सके। फिर हम देखते हैं कि जैक और कैल एक टॉय शॉप में जाकर कुछ टॉय खरीदते हैं और उस शॉप में छुपे एक जादुई दरवाजे से दूसरी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर कैल अपने हाथ में लगे एक डिवाइस की मदद से उन टॉयज को बड़ा कर देता है। तब हम देखते हैं कि एक टॉय कार एक रियल कार में बदल जाती है। जब ये लोग जैक के बताए गए आदमी के पास जा रहे होते हैं, तब जैक कैल से कहता है कि तुम लोग सिर्फ क्रिसमस को ही काम करते हो और फिर बाकी टाइम पार्टी करते हो। तब कैल उसे बताता है कि वो और उसकी टीम पूरे साल तक काम करती है, क्योंकि उन्हें सभी बच्चों तक टॉयज पहुंचाने होते हैं और उन्हें सभी लोगों की नजरों से बचते हुए काम करना होता है। और सेंटा के पास एक लिस्ट है जो बच्चे उन्हें याद करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जैक की बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी लोग उस आदमी से मिलते हैं जिसे जैक ने वो इन्फॉर्मेशन बेची थी, जिसका नाम डैनी होता है। जब कैल उससे पूछता है कि सेंटा कहाँ है, तब डैनी के बॉडीगार्ड कैल पर हमला कर देते हैं। तब कैल उनकी पिटाई करके उन्हें भगा देता है। डैनी डरकर बताता है कि उसने वो इन्फॉर्मेशन किसी और के लिए खरीदी थी जिसका वो नाम नहीं ले सकता। तब वो उसका नाम जमीन पर लिखकर बताता है ग्रीला। जैक उस नाम को पढ़ लेता है। तब ग्रीला को पता चल जाता है और तब ग्रीला अपनी पावर की मदद से डैनी की बॉडी में घुस जाती है और कैल से कहती है कि वो उन लोगों को खत्म कर देगी और वो इस क्रिसमस को भी बर्बाद कर देगी। फिर हम देखते हैं कि ग्रीला के स्नोमैन जैक और कैल पर हमला कर देते हैं। तब कैल उन सभी को मार देता है। फिर कैल ग्रीला के बारे में जोई को बताता है। तब जोई ग्रीला की इन्फॉर्मेशन निकालकर कैल को बताती है कि ग्रीला लगभग 900 साल पुरानी है और उसके 13 बच्चे हैं जो उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। जोई की टीम ग्रीला को ट्रैक करती है। तब उन्हें जर्मनी की लोकेशन मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ सेंटा का भाई रहता है। लेकिन सेंटा और उनके भाई के बीच एक डील हुई थी कि सेंटा या उसके लोग उसके इलाके में नहीं जाएंगे। फिर कैल और जैक सेंटा के भाई के पास जाने लगते हैं। तभी कैल जैक को बताता है कि सेंटा और उसके भाई कैसे अलग हुए थे। तब वो बताता है कि सेंटा सभी बच्चों को गिफ्ट बांटते थे। तब दूसरी तरफ सेंटा के भाई ने गुड बच्चे और बैड बच्चों की एक लिस्ट बनाई, जिसे ये नोटी लिस्ट कहते हैं। इस लिस्ट के अनुसार अच्छे बच्चों को गिफ्ट दिया जाएगा और नोटी बच्चों को सजा मिलेगी। ये बात
सेंटा को पसंद नहीं आई। तब सेंटा अपने भाई से वो लिस्ट ले लेते हैं। तब कैल बताता है कि सेंटा के भाई और ग्रीला एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर इनके बीच लड़ाई हो गई और ये दोनों अलग हो गए। फिर हम देखते हैं कि कैल और जैक सेंटा के भाई के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर कैल जैक से कहता है कि यहाँ की किसी भी चीज को हाथ ना लगाए, लेकिन जैक नहीं मानता और वहां पड़े सोने के सिक्कों को चुरा लेता है। तब क्रैम्पस के सैनिक उन दोनों को पकड़ लेते हैं और क्रैम्पस के सामने लाते हैं। तब कैल क्रैम्पस से पूछता है कि सेंटा कहाँ है। तब क्रैम्पस कहता है कि मैं सेंटा के बारे में कुछ नहीं जानता। तब वो जैक को जाने के लिए कहता है और कैल को अपने पास बंदी बनाकर रखने का फैसला सुनाता है। तब जैक बहुत ही चालाकी से क्रैम्पस को कैल के साथ स्लैब फाइट के लिए राजी कर लेता है। जब इन दोनों के बीच स्लैब फाइट होती है तब कैल के पास उसकी डिवाइस नहीं होती, जिसके कारण वो क्रैम्पस का सामना नहीं कर पाता। तब जैक उस डिवाइस को सैनिक से छीनकर कैल को दे देता है। तब कैल उस डिवाइस को अपने हाथ में पहनकर उन सभी को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब ये दोनों क्रैम्पस के पास से वापस आ रहे होते हैं तब इन्हें रास्ते में एक पियानो और एक गिफ्ट मिलता है जो जैक के लिए होता है। तभी जैक के बेटे का कॉल आता है और उसके पास भी उसी के जैसा स्नो ग्लोब होता है, जिसे हाथ में लेते ही जैक का बेटा स्नो ग्लोब में कैद हो जाता है। अपने बेटे को बचाने के लिए जैक भी स्नो ग्लोब को अपने हाथ में ले लेता है और स्नो ग्लोब में कैद हो जाता है। और इसी तरह ग्रीला नॉटी लिस्ट के हर बच्चे को स्नो ग्लोब गिफ्ट करेगी, तब सभी बच्चे उसकी कैद में आ जाएंगे। ये समझकर कैल जोई को कॉल करता है और पूरी बात बताता है कि वो कैसे सभी बच्चों को किडनैप करने वाली है। फिर जोई को जैक के ट्रैकर के द्वारा पता चलता है कि वे लोग नॉर्थ पोल में ही छुपे हैं। यहीं पर हम जैक और उसके बेटे को देखते हैं। अब उनके बीच गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और उनके दिल साफ हो जाते हैं। तब वे लोग स्नो ग्लोब की कैसे आजाद हो जाते हैं और हम देखते हैं कि कैल और जोई जैक को ट्रैक करते हुए नॉर्थ पोल पहुंच जाते हैं, जहां ये दोनों जैक और उसके बेटे से मिलते हैं। यहाँ ये लोग एक मशीन को देखते हैं जिसके द्वारा ग्रीला ने बहुत सारे स्नो ग्लोब बनाए थे, जिन्हें वो बच्चों को गिफ्ट करने वाली है। ग्रीला यहाँ से भागने ही वाली होती है, तभी यहाँ कैल और जैक पहुँच जाते हैं। यहीं पर हम सेंटा को बेहोश देखते हैं। तब कैल और उसकी टीम और ग्रीला के बेटों के बीच लड़ाई होने लगती है। तब ग्रीला के सभी लोग मारे जाते हैं और ग्रीला का प्लान फेल हो जाता है और ग्रीला फ्लाइंग पुल से नीचे गिर जाती है। तब ग्रीला अपने असली रूप में वापस आ जाती है। तब क्रैम्पस उसे रोकने आ जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी ग्रीला को रोक नहीं पाता है। तब सेंटा होश में आ जाते हैं और उनके रेनडियर्स भी वापस आ जाते हैं और तब ग्रीला रेनडियर से टकराकर स्नो ग्लोब पर गिर जाती है और उसमें कैद हो जाती है। और फिर क्रैम्पस अपने भाई सेंटा को क्रिसमस विश करके चला जाता है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। तब सेंटा सभी बच्चों को गिफ्ट देने के लिए कैल के साथ निकलने ही वाले होते हैं। तब कैल जैक को अपने बेटे से बात करते हुए देखता है। तब उसे जैक में अपना बचपन दिखाई देता है। तब कैल अपनी जॉब छोड़ने का डिसीजन बदल देता है और इस कहानी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल मूवी क्रैकर को सब्सक्राइब जरूर करें।